नमस्कार और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। तो महा सुपरफास्ट खबरें लेकर हम हाजिर हैं, लेकिन उससे पहले आपका विचार। रिपब्लिक भारत पर हम आपके हर मुद्दे की आवाज उठाते हैं, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार को कूऐप पर। हमारा आज का ये सवाल है कि विराट कोहली का T20 की कैप्टनसी छोड़ने का जो निर्णय है, क्या वो सही है? आपका जो भी जवाब हो, आप अभी जाइए कूऐप पर और अपने विचार रखिए। तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरुआत करते हैं 200 बड़ी खबरें दिन की। इस पर नजर डालते हैं महा सुपरफास्ट 200। विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ने का किया ऐलान। अक्टूबर में वर्ल्ड कप के बाद T20 की कप्तानी छोड़ेंगे। कोहली ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी। वनडे और टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करते रहेंगे विराट कोहली। कहा अपना पूरा फोकस टेस्ट और वनडे पर देना चाहता हूं। विराट कोहली ने कहा कि बेशक इस फैसले के पहुंचने में वक्त लगा है। मैंने रवि शास्त्री, रोहित शर्मा से बातचीत के बाद ये फैसला लिया। बीसीसीआई अध्यक्ष, सचिव, सिलेक्टर्स से भी बातचीत की है। विराट कोहली ने ट्वीट कर लिखा, T20 टीम के साथ बतौर बल्लेबाज जुड़ा रहूंगा। बल्लेबाजी पर ज्यादा फोकस करना चाहता हूं। विराट कोहली के T20 की कप्तानी छोड़ने पर रोहित शर्मा को मिल सकती है कमान। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा बन सकते हैं T20 के नए कप्तान। विराट कोहली के T20 की कप्तानी छोड़ने के ऐलान पर बीसीसीआई का बयान। कहा यह विराट कोहली का निजी फैसला है। T20 क्रिकेट में कोहली का एक बड़ा योगदान रहा है। बीसीसीआई सचिव जय शाह का विराट कोहली के T20 की कप्तानी छोड़ने पर ट्वीट। कहा कप्तान के रूप में विराट कोहली का टीम इंडिया में बड़ा योगदान रहा। कप्तानी और निजी प्रदर्शन में कोहली का शानदार संतुलन है। कैप्टन विराट कोहली के पूर्व कोच राजकुमार शर्मा ने विराट कोहली के फैसले को बताया एकदम सही। कहा बहुत सोच समझ कर लिया। कोहली ने यह फैसला, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करना भी किसी खिलाड़ी के लिए संभव नहीं। बहुत सोच समझ कर लिया गया फैसला है ये, और काफी समय से इस बारे में चर्चा हो रही थी। तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करना इतने लंबे समय से काफी प्रेशर गेम होता है, मतलब काफी प्रेशर होता है प्लेयर के ऊपर। तालिबान के खिलाफ लड़ाई जारी। बदखशा प्रांत के इश्काशिम में जंग, स्थानीय लड़ाकों और तालिबानियों में लड़ाई जारी है। अफगानी मीडिया के हवाले से खबर है। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों के साथ कमांडर साले रेगिस्तानी की तस्वीर आई सामने। तस्वीर में पूरी तैयारी के साथ एनआरएफ के लड़ाके आए नजर। कहा भूख और बुरे दिनों का सामना ही क्यों ना करना पड़े, एनआरएफ नहीं मानेगी हार। पंजशीर में तालिबान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स का बयान सामने आया। कहा पंजशीर को आजाद कराकर रहेंगे। तालिबान को खदेड़ने में लगेगा वक्त। एनआरएफ के लड़ाके हर मोर्चे पर तैनात हैं। तालिबानी कब्जे में आया पंजशीर का आबशार जिला। आतंकियों के डर से लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर। पंजशीर के कई हिस्सों पर मसूद के लड़ाकों और तालिबान के बीच जंग जारी। अफगानिस्तान के दोस्तम जिले की तस्वीर आई सामने। जिले के हर इमारतों पर हथियारबंद तालिबानी आतंकियों का कब्जा है। संगीनों के साए में दोस्तम के नागरिक रहने को मजबूर। तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रहे अहमद मसूद ने मांगी मदद। यूनाइटेड स्टेट्स से मांगी सैन्य और वित्तीय सहायता। तालिबान को लगातार टक्कर दे रहे हैं मसूद के लड़ाके। तालिबान से जारी युद्ध के बीच पंजशीर को मिली ताकत। पंजशीर के समर्थन में आए 27 देश। यूरोपियन यूनियन ने आगे आकर दिया साथ। अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरता जारी। तालिबान का विरोध करने वाले अफगानी नागरिकों के साथ तालिबान की बर्बरता। तालिबान ने कई ताजे युवाओं को बनाया बंधक। पंजशीर के आबशार से हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने। तालिबानियों के डर से पूरा का पूरा गांव खाली हो गया। लोग तेजी से पलायन कर रहे हैं। पंजशीर के आबशार में खौफ में अफगानी। पलायन के बाद गांव में पसरा सन्नाटा। तालिबानी कब्जे के बाद दहशत में लोग। अफगानिस्तान से फिर से युवकों के साथ तालिबानी बर्बरता की तस्वीरें आई सामने। तालिबान ने कई ताजे युवाओं को बनाया बंधक बनाकर अज्ञात स्थान पर लेकर गए तालिबानी। अफगानिस्तान के हर प्रांत में तालिबान का चल रहा है तलाशी अभियान। तालिबान विरोधी लोगों पर हो रही है बर्बरता। एनआरएफ के लड़ाकों की घर घर तलाशी ले रहे हैं और तालिबानी सजा दे रहे हैं। तालिबानी क्रूरता के बाद अब अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकी मचा रहे लूटपाट। एक अफगानी नागरिक का आरोप, 6 हथियारबंद तालिबानी आतंकियों ने घर में घुसकर की लूटपाट। विरोध करने पर की गई पिटाई।
काबुल से अगवा अफगानी मूल के भारतीय कारोबारी का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। फिरौती के शक में अपहरण की आशंका। काबुल में अगवा किए गए कारोबारी पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि स्थानीय प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। कल काबुल से अफगान मूल के भारतीय को आतंकियों ने अपहरण किया था। बंसारी लाल अरेंडे काबुल में वो मिसिंग है। वी आर इन टच विद ऑल कंसर्न। हम बाकी जिनसे भी संपर्क में हैं और हम इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तालिबान की गिरफ्त में राजनीतिक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उपनेता नूर मोहम्मद अहमद बरजीन खतीबी परिवार ने दी कल शाम से ही गायब होने की खबर। अफगानिस्तान में खराब पड़े अमेरिकी हेलीकॉप्टर बने तालिबानी आतंकियों के लिए खिलौना। कभी हेलीकॉप्टर की छत पर चढ़कर तो कभी उसके कलपुर्जों के साथ खेलकर आतंकी कर रहे हैं मस्ती। अमेरिकी हेलीकॉप्टर के पंखों पर बैठे नजर आए तालिबानी आतंकी। अमेरिका की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे में है यूएस विमान। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में एक बच्चे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया गया। बच्चे को हाथ और पैर पर लगी थी बेड़ियां, उसे काटकर बच्चे को करवाया गया मुक्त। किडनैपर्स ने कुछ दिन पहले बच्चे का किया था अपहरण। माता पिता की शिकायत पर न्यू इस्लामिक अमीरात के स्थानीय बलों ने मिशन को दिया अंजाम। मिशन के दौरान एक किडनैपर की मौत, 3 को किया गया गिरफ्तार। अफगानिस्तान का इतिहास मिटाने पर जुटे हैं आतंकी। काबुल के ऐतिहासिक किले को किया गया ध्वस्त। बाला हिसार अफगानिस्तान के पुराने शहर काबुल के दक्षिण में स्थित है ऐतिहासिक किला। अफगानिस्तान के बामियान बाजार में तालिबानी आतंकियों का कब्जा। हजारा तालिबानी कमांडर मौलवी मेहदी भी बामियान बाजार में आया नजर। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले की गाड़ी नजर आई है। पंशी नदी के किनारे नजर आई गाड़ी। तालिबानी आतंकियों ने किया गाड़ी पर अटैक। तालिबान का डिप्टी प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर आया सामने। 6 दिनों से गायब था बरादर। कतर डेलीगेशन की बैठक में भी नहीं हुआ था शामिल। हक्कानी गुट के साथ लड़ाई में घायल होने की खबरों को मुल्ला बरादर ने खारिज किया है। टीवी इंटरव्यू के जरिए दी सुरक्षित होने की जानकारी। टीवी इंटरव्यू में मुल्ला बरादर ने आंतरिक कलह से भी किया इनकार। कहा, हम एक परिवार की तरह प्यार मोहब्बत से एक साथ काम कर रहे हैं। तालिबान हक्कानी नेटवर्क के बीच रार है। कतर डेलीगेशन के आने की उप प्रधानमंत्री बरादर को नहीं दी गई थी जानकारी। मुल्ला बरादर ने कहा, कतर के विदेश मंत्री के अफगानिस्तान के दौरे पर आने की जानकारी मुझे नहीं थी, बल्कि बरादर कतर वार्ता का प्रमुख चेहरा था। मुल्ला बरादर पर हक्कानी नेटवर्क का बड़ा बयान। कहा, मुल्ला बरादर से बहुत अच्छे संबंध, मुल्ला बरादर से नहीं है कोई झगड़ा। टाइम मैगजीन की तरफ से जारी 100 प्रभावशाली लोगों में तालिबान सरगना मुल्ला बरादर का नाम भी शामिल। तालिबान सरकार में डिप्टी पीएम है बरादर। तालिबान का सुप्रीम लीडर सरगना हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा भी लापता। तालिबान की सरकार का ऐलान होने के बाद भी अब तक नजर नहीं आया सुप्रीम कमांडर हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा। तालिबान के खिलाफ महिलाओं का मोर्चा। महिलाओं ने प्लेकार्ड पर तालिबान विरोधी नारे लिखकर जताया विरोध। महिलाओं ने अपने हक की आवाज उठाई। वहीं दिल्ली में तालिबान के खिलाफ अफगानी नागरिकों का हल्ला बोल। जंतर मंतर पर सड़क पर उतरे अफगानी। पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ नारेबाजी की गई। हाँ, ये हम चाहते हैं कि हमारे लोग एक आज़ाद ज़िंदगी करें और तालिबान से छुटकारा मिले उनके लिए आज़ादी मांगते हैं। जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए सैकड़ों अफगानी नागरिकों ने पंजशीर के समर्थन में लगाए नारे। कहा, तालिबानी आतंकी कर रहे हैं लोगों को परेशान। पाकिस्तान दे रहा है तालिबान का साथ। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता का अंत करने की विश्व बिरादरी से मांग। कहा, तालिबान के आने से अफगानिस्तान में मानवता मारी जा रही है। युवकों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता को लेकर नई सरकार को चेतावनी दी। कहा, अफगानिस्तान में मानवाधिकारों का ना करें उल्लंघन, परिणाम हो सकते हैं घातक, बंद हो सकती है मदद। अफगानी शरणार्थियों पर यूएनएचआरसी का बयान। विस्थापित लोगों की संख्या बढ़कर 5.5 मिलियन से अधिक हो गई है। पिछले 8 महीने में पाकिस्तान और ईरान से अफगानिस्तान लौटे 5 लाख से अधिक लोग विस्थापितों में शामिल हैं। अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया तालिबान। कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की ने की सरकार के मंत्रियों को आतंकियों की लिस्ट से हटाने की अपील। 33 में से 14 मंत्रियों के ऊपर यूएस ने रखा है इनाम।
अफगानिस्तान को लेकर इमरान खान का ढोंग, कहा अफगानिस्तान को लेकर चिंता, हालात नहीं सुधरे तो आतंक का अड्डा बन सकता है अफगानिस्तान। अफगान महिलाओं के अधिकारों पर नियाजी ने दिया ज्ञान, इमरान ने कहा कोई बाहरी अफगानी महिलाओं को नहीं दे सकता उनका अधिकार, अपना हक पाने में वो खुद सक्षम। जल्द प्रोफेशनल आर्मी के साथ दिखेगा तालिबान, सेना स्थापना का काम अंतिम चरण में होने का दावा, कहा अफगान की रक्षा में कोई कोताही नहीं। तालिबान की नई सेना में शामिल होंगे अफगान के पूर्व सैनिक, तालिबान ने कहा पूर्व सैनिकों को न्योता दिया गया। अफगानी जेलों के हालात पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है, एक रिपोर्ट जारी की है। 1/3 कैदियों ने प्रताड़ना के आरोप लगाए। तालिबान राज के बाद भूखमरी की कगार पर पहुंचा अफगानिस्तान, भूखे अफगानी नागरिकों के खाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। खाने के लिए एक साथ पंक्ति में बैठे नजर आए सैकड़ों लोग। अफगानिस्तान के बडगीज प्रांत में देखी गई भूखे नागरिकों की लंबी कतार, बड़े और बूढ़ों के साथ बच्चे भी नजर आए। अफगानिस्तान को विदेश से मिल रही है मदद। काबुल पर तालिबानी कब्जे के 1 महीने बाद भी अस्थिरता के हालात बने हुए हैं। देश के सामने खड़ा हुआ है आर्थिक संकट। सितंबर महीने के आखिरी तक खत्म हो सकता है अनाज, भूखमरी के शिकार हो सकते हैं 1.5 करोड़ लोग। अफगानिस्तान पर विश्व खाद्य कार्यक्रम की रिपोर्ट, 4 दशकों की जंग में हजारों लोगों ने गंवाई जान, बेहद खराब है अफगानिस्तान के आर्थिक हालात। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद से आर्थिक हालात बेहद खराब है। 40 लाख अफगानियों को तुरंत खाद्य सामग्री की जरूरत है। लोगों को मुश्किल से मिल रही है 2 वक्त की रोटी। तालिबान के आने से नए संकट में फंसा पाकिस्तान, मुद्रा बाजार में पाकिस्तानी रुपये में भारी गिरावट दर्ज की गई। डॉलर के मुकाबले 169.9 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंचा। पूरे एशिया में पाकिस्तानी मुद्रा का प्रदर्शन सबसे खराब है। रुपए की इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह अफगानिस्तान में तालिबान के शासन की वजह को माना जा रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अफगानी नागरिकों को शरण देने में जताई असमर्थता, कहा पाकिस्तान खुद वित्तीय समस्याओं से जूझ रहा है, ऐसे में अधिक अफगान शरणार्थियों को शरण नहीं दे सकता। अफगानिस्तान में शांति के लिए अमेरिकी विशेष दूत जलमई खलीलजाद का अशरफ गनी पर बयान, कहा अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति के अशरफ गनी जिम्मेदार हैं। गनी के भागने से रुक गई थी दोहा में शांति वार्ता। अफगानी महिलाओं को काम पर लौटने से जबरन रोक रहा है तालिबान, घर में कैद रहने को मजबूर कर रहा है अफगानी महिलाओं को। तालिबान ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में ही महिलाओं को काम करने की मंजूरी दी है। सभी क्षेत्र में काम पर लौटना चाहती हैं महिलाएं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगानी शरणार्थियों को शरण देने में जताई असमर्थता, कहा पहले से ही 30 लाख अफगान शरणार्थियों की मेजबानी कर रहा है पाकिस्तान और आर्थिक शरणार्थियों को नहीं कर सकता स्वीकार। पाकिस्तान ने अफगानी नागरिकों के लिए खोली तोरखम सीमा, पैदल जाने को मिली इजाजत। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद से खौफ में है नागरिक। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों को सामान्य करने का प्रयास तेज, एयरपोर्ट को पूरी तरह से खोलने के लिए कतर और तुर्की के प्रयास जारी। तालिबानी राज और अमेरिकी सैनिकों की रवानगी के बाद से काबुल से कम उड़ रहे हैं विमान। काबुल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स को नई अफगान सरकार देगी वेतन, विश्वविद्यालय के बाहर चस्पा किया नोटिस, प्रोफेसर्स का वेतन नए काबुल बैंक में किया ट्रांसफर। प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान को पाकिस्तान सरकार माफ करने को तैयार। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा अगर तहरीक-ए-तालिबान संविधान और सम्मान और आतंकी गतिविधियों को त्याग दे तो पाकिस्तान माफ कर देगा। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी राजदूत मंसूर अहमद खान ने तालिबानी नेता मौलवी मोहम्मद अब्दुल कबीर से की मुलाकात। अफगानिस्तान में स्थायी स्थिरता और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। अफगानिस्तान के हालात पर भारत की निगाह, विदेश मंत्रालय ने कहा काबुल एयरपोर्ट शुरू होते ही वहां से लोगों को वापस लाया जाएगा। अमेरिकी चैनल पर इमरान खान ने खुद कराई बेइज्जती, कहा राष्ट्रपति बाइडेन ने नहीं की बात, इमरान खान का फोन पर रिसीव नहीं करते प्रेसिडेंट। ताजिकिस्तान के दुशांबे में एससीओ के शिखर सम्मेलन की शुरुआत, विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे शामिल। कल प्रधानमंत्री का वर्चुअल संबोधन, अफगानिस्तान और सुरक्षा अहम मुद्दा। एससीओ की बैठक में आतंकवाद का मुद्दा उठाएगा भारत, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय विकास के मुद्दे पर होगी चर्चा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आज के सीमित एजेंडे का समूह बताने पर चीन को विदेश मंत्री का जवाब, एस जयशंकर ने कहा क्वाड समूह का एजेंडा व्यापक और वास्तविक।
यूरोपियन संसद में पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव पास। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान की मदद करने के लिए लगे आरोप। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिर खुलकर किया तालिबान का समर्थन। एक इंटरव्यू में कहा तालिबान को विदेशी फंड्स की जरूरत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की दुनिया से अपील, अगर दुनिया ने मदद की तो ये संगठन सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। तालिबान के समर्थन में खुलकर सामने आया चीन। अमेरिका से अफगानी संपत्ति से नियंत्रण हटाने को कहा गया। तालिबान को लेकर अमेरिकी सांसद टेड क्रूज का बयान। कहा तालिबान आतंकी संगठन, सभ्य राष्ट्र के समुदाय में वो नहीं हो सकता शामिल, वो करना चाहता है हमारी हत्या। हिंद प्रशांत के लिए ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आए साथ। त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी ऑकस गठबंधन की घोषणा की। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और शक्ति संतुलन बनाए रखना एक मकसद। ऑक्स की पहली बैठक पहल के तहत अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से ऑस्ट्रेलिया बनाएगा परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का एक बेड़ा। मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना है। ऑकस के घोषणा होने पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का बयान। कहा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका स्वाभाविक सहयोगी, भले ही अलग हो भौगोलिक आधार, लेकिन हमारे हित और मूल्य साझा हैं। ऑकस को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि तीनों देश मिलकर 21वीं सदी के खतरों से भी निपटने की बढ़ाएंगे क्षमता। तीनों देश और उनके सैनिक 100 से भी ज्यादा सालों से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं साथ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ऑकस को लेकर जताई खुशी। कहा क्वाड समेत कई देशों के साथ ऑकस साझेदारी नेटवर्क में करेगा योगदान। देश को परमाणु संचालित पनडुब्बी का बेड़ा मुहैया कराना एक बड़ी पहल। अफगानिस्तान पर ऑनलाइन बैठक का आयोजन करेगा चीन। बैठक में मध्य और दक्षिण एशियाई देशों के नेता भी होंगे शामिल। तालिबान की बैठक में शामिल होने पर संशय बरकरार है। बिना डॉलर के चल रहे अफगानिस्तान के सभी बैंक जल्द ही बंद हो सकते हैं। सभी बैंक्स के दरवाजे। केंद्रीय बैंक के कार्यवाहक गवर्नर का बयान। फिलहाल अभी बैंक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तालिबानी राज के बाद जर्मनी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फिर से खोल रहा है दूतावास। पश्चिमी देशों में जर्मनी अफगानिस्तान में फिर से दूतावास खोलने वाला बन सकता है पहला देश। तालिबानी आतंक के बीच अफगानिस्तान में कोरोना का साया। पिछले 24 घंटे में अफगानिस्तान में 126 नए कोरोना केस किए गए दर्ज। खौफ में अफगानी नागरिक। आईएसआई और डी कंपनी पर बड़ा खुलासा। 1993 में मुंबई जैसे धमाके दोहराने की साजिश थी। हजारों लोगों को मारना चाहते थे ये आतंकवादी। 1993 के घाव ताजा करना चाहता था आईएसआई। देश के कई शहरों में थी धमाके की योजना। धमाके के लिए की थी 100 जगहों की पहचान। आतंकियों के निशाने पर थे रेल की पटरियां और बड़े पुल। आरडीएक्स से बड़े धमाके की साजिश थी। सूत्रों के हवाले से खबर। पाकिस्तान के थट्टा में मिली थी 15 आतंकियों को ट्रेनिंग। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भी ओसामा ज़िशान के साथ मिली थी ट्रेनिंग। आतंकी ओसामा के चाचा हुमैद के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की तैयारी में स्पेशल सेल। हुमैद की तलाश में जुटी हुई है यूपी पुलिस। आतंकी ओसामा से उसके पिता उसैदुर और चाचा हुमैद के बारे में पूछताछ करेगी पुलिस। ओसामा का पिता दुबई में चलाता है मदरसा। साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। कर्नल गाजी ने दाऊद के भाई अनीस को टेरर मॉड्यूल से जोड़ा। अनीश की टीम का काम आतंकियों को पैसा, हथियार और बारूद मुहैया कराना था। आतंकियों से पूछताछ के लिए दिल्ली पहुंची मुंबई एटीएस की टीम। जान मोहम्मद शेख से पूछताछ करेगी एटीएस। मुंबई का रहने वाला है जान मोहम्मद। पंजाब में टेरर मॉड्यूल के खुलासे से अलर्ट। सीएम अमरिंदर सिंह ने पूरे प्रदेश में जारी किया हाई अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई। पंजाब में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद चंडीगढ़ प्रशासन अलर्ट पर। अगले 2 महीने तक ड्रोन उड़ाने पर रोक। सुरक्षा कारणों के चलते लगाई गई रोक। पाकिस्तान का फिर दुनिया को दिखावा। भारत में दाऊद नेटवर्क के 6 आतंकियों की गिरफ्तारी और साजिश को लेकर सच को नकारा। कहा टेरर मॉड्यूल से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं। 24 सितंबर को वॉशिंगटन में क्वाड बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। विदेश मंत्रालय ने कहा पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की द्विपक्षीय वार्ता होगी। अन्य नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता होगी। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। दिल्ली में रक्षा मंत्रालय को मिले 2 नए दफ्तर। 7000 कर्मचारियों के लिए डिफेंस कॉम्प्लेक्स का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। एक ऑफिस अफ्रीका एवेन्यू तो दूसरा केजी मार्ग पर।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नए ऑफिस रक्षा मंत्रालय को ज्यादा मजबूत करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हर काम प्रभावी ढंग से होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सेंट्रल विस्टा के आलोचकों पर निशाना साधा। कहा, सेंट्रल विस्टा पर झूठ फैलाया गया, सच सामने आते ही भ्रम फैलाने वाले अब चुप हो गए। जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रही नई संसद का निर्माण कार्य जल्द पूरा होगा। 26 जनवरी से पहले बनकर तैयार हो सकती है ये नई संसद। प्रधानमंत्री मोदी ने सेंट्रल विस्टा वेबसाइट भी लॉन्च की। प्रधानमंत्री मोदी ने नए दफ्तर का जायजा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस विपिन रावत भी रहे मौजूद। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने साधा निशाना। कहा, कोविड संभालने के बाद सेंट्रल विस्टा की बात करते हैं प्रधानमंत्री। ऑक्सीजन और वैक्सीन पर ध्यान देने के बजाय सेंट्रल विस्टा पर जोर था। पीएम मोदी का दुनिया में एक बार फिर से बजा डंका। टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम रखा। ममता और आदर पूनावाला को भी मिली जगह। वहीं एनसीसी में बदलाव की तैयारी है। रक्षा मंत्रालय ने बनाई उच्च स्तरीय समिति। गठित समिति का प्रमुख पूर्व सांसद बैजनाथ पांडा को बनाया गया। समिति में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उद्योगपति आनंद महिंद्रा को भी शामिल किया गया है। नैनीताल हाई कोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर रोक लगी हुई थी, उसे हटाया। भक्तों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले जाना होगा अनिवार्य। मुंबई में अभिनेता सोनू सूद के घर आज फिर पहुंची आयकर विभाग की टीम। कल जुहू वाले ऑफिस और लोखंडवाला स्थित घर सहित 6 ठिकानों पर 20 घंटे सर्वे चला था। लखनऊ में सोनू सूद के पार्टनर पर आयकर विभाग का शिकंजा। विभूति खंड में दफ्तर में सुबह से छापेमारी। सोनू सूद के बिजनेस पार्टनर हैं अनिल सिंह। एलजेपी सांसद प्रिंस राज की अग्रिम जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस ने किया विरोध। कोर्ट में दिल्ली पुलिस का बयान। कहा, प्रिंस राज से पूछताछ करनी जरूरी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में कल भी होगी मामले की सुनवाई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को बड़ा झटका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने परमवीर की याचिका खारिज की। अपने खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच पर रोक की मांग की थी। मुंबई में पूर्व मिस्टर इंडिया मनोज पाटिल ने खुदकुशी की कोशिश की। कूपर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभिनेता साहिल खान पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बंगाल की ईस्ट मिदनापुर में टीएमसी नेता एसके सूफियान से सीबीआई की पूछताछ। हल्दिया सीपीटी गेस्ट हाउस में हुई थी बीजेपी नेता की हत्या। सीबीआई ने एसके सूफियान से हत्या मामले में सवाल जवाब किए। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को ईडी ने भेजा समन। 25 सितंबर को ईडी ऑफिस में पेश होने को कहा है। सुखेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन पहले भी दर्ज करा चुकी हैं अपना बयान। पोर्नोग्राफी केस की चार्जशीट में शिल्पा शेट्टी के बयान का खुलासा। कहा, राज अपने काम के बारे में मुझे कभी नहीं बताते थे, इस वजह से इस मामले में मुझे कुछ नहीं पता। पोर्नोग्राफी केस में चार्जशीट दायर होने के बाद दोबारा जमानत के लिए अर्जी दायर करेंगे राज कुंद्रा। किला कोर्ट में याचिका दायर करने की संभावनाएं हैं। जिया खान केस में सूरज पंचौली को राहत। कोर्ट ने सीबीआई की याचिका को खारिज किया। सूरज पंचौली के खिलाफ आगे की जांच के लिए दायर की थी याचिका। दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध किया है। केंद्र ने कोर्ट में दी दलील। कहा, राकेश अस्थाना की नियुक्ति प्रकाश सिंह के फैसले के बाद की गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास हुए बम विस्फोट की जांच अब एनआईए के हवाले। एनआईए करेगी मामले की जांच। 8 सितंबर को हुआ था सांसद के घर के पास हमला। राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। नींव का पहला चरण पूरा हो गया है। मजबूती के साथ हो रहा है निर्माण कार्य। जमीन के नीचे 14 मीटर मोटी चट्टान डाली गई है। गुजरात में चुनाव में अब सिर्फ 14 महीने पहले ही बदल दी गई पूरी सरकार। नए मुख्यमंत्री के बाद नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ। रूपाणी कैबिनेट में शामिल सभी मंत्रियों की छुट्टी। गुजरात में 24 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। 9 कैबिनेट और 15 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। गुजरात कैबिनेट में पटेल समुदाय का दबदबा। 8 मंत्री बने। जीतू वघानी, ऋषिकेश पटेल, राघवजी पटेल, नरेश पटेल, ब्रजेश मिर्जा, अरविंद रैयाणी, मुकेश पटेल और विनोद भाई को मंत्री बनाया गया। गुजरात की नई कैबिनेट में 2 महिला मंत्रियों को जगह मिली है। मनीषा वकील और निमिषा सुतार ने मंत्री पद की शपथ ली। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। सत्ता में आए तो फिर हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। किसानों को खेती के लिए फ्री बिजली मिलेगी। लखनऊ पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने फ्री बिजली के चुनावी वादे की घोषणा की। कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर लागू होगा ये आदेश।
अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, योगी सरकार को बताया दंगाई, कहा यूपी में भय का माहौल है, बीजेपी के नेता लोगों को लूट रहे हैं, कभी गाय के नाम पर, कभी मां गंगा के नाम पर। जिस तरह भय का वातावरण है, जिस तरह दंगाई सरकार में पहुंच गए हैं, इतनी सरकार के माध्यम से अराजकता कभी नहीं हो सकती थी जो आम जनता को देखनी पड़ रही है। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर आरोप, यूपी में अराजकता और भय का माहौल है, योगी सरकार में किसान से लेकर कारोबारी युवा सभी परेशान। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने फिर बीजेपी पर साधा निशाना, मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाया, कहा बीजेपी सरकार में मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पंजाब कांग्रेस में फिर बगावत है, कैप्टन के खिलाफ कुछ मंत्री और एमएलए। राजेंद्र तृप्त बाजवा ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में 40 एमएलए के साइन का दावा है, सूत्रों के हवाले से खबर। शिरोमणि अकाली दल को नहीं मिली दिल्ली में मार्च करने की अनुमति, अकाली दल कृषि कानून के विरोध में रकाबगंज गुरुद्वारे से संसद मार्ग तक मार्च निकालने वाला था। सिद्धू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन खेमे के विधायक जगदेव कमलू का हुआ अपमान, कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत नागरा के बगल में थी सीट, फिर भी बैठने नहीं दिया गया। आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान का विवादित बयान, कहा चुनाव के वक्त आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को फर्जी केस में फंसाया जा रहा है। बिहार में घुसपैठ को लेकर बीजेपी जेडीयू में तकरार, बीजेपी नेता ने कहा कि सीमांचल क्षेत्रों में हो रही है घुसपैठ, जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने मांगे सबूत। भोपाल में बीजेपी विधायक ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, राहुल गांधी पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की राहुल पर टिप्पणी, राहुल गांधी को बताया इच्छाधारी हिंदू, आरएसएस पर राहुल के बयान को कहा आपत्तिजनक, राहुल के खिलाफ एफआईआर करने की बात कही है। राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू है, धार्मिक पर्यटन पे जाते हैं और धार्मिक पर्यटन में जाने के बाद में ये इस तरह की बात करते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर की चर्चा, नड्डा के दिल्ली आवास पर हुई मुलाकात। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, प्रधानमंत्री को जन्मदिन की पूर्व संध्या पर बधाई दी, कहा हरियाणा में चल रही कई योजनाओं पर बात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर तैयारियां तेज, पटना के बीजेपी दफ्तर में जोर शोर से तैयारियां, बिहार के 38 जिलों में मनाया जाएगा प्रधानमंत्री का जन्मदिन। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, एक दिन पहले ही 71 फीट लंबा केक काट कर मनाया गया जन्मदिन, रक्तदान भी किया गया। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण का जायजा लिया, करीब 1380 किलोमीटर एक्सप्रेसवे जो है वो 2023 तक तैयार होगा। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल ने किया उधमपुर का दौरा, इस दौरान बोले मनोज सिन्हा, कहा आतंकवाद को खत्म करने के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की जिम्मेदारी लोगों का विश्वास जीतना है। आंध्र प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक, अमरावती के राज्य सचिवालय में बैठक का किया गया आयोजन, बैठक में मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी समेत कई मंत्री रहे मौजूद। हिमाचल प्रदेश को 15 मोबाइल मेडिकल यूनिट की सौगात, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और मनसुख मंडाविया ने मोबाइल मेडिकल यूनिट को किया रवाना, अगले 5 साल में 21 लाख लोगों को चिकित्सा सुविधा मिलेगी। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगी सरकार, ड्रोन सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का ऐलान, ड्रोन के लिए 3 साल में करीब 5000 करोड़ का होगा निवेश, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानकारी दी। जन्मदिन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की, लाखों बेरोजगार युवाओं को मिलेगी राहत, 31 मार्च 2022 तक प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लिए जाने वाले आवेदन शुल्क को माफ किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन से होगा नए पुडुचेरी का निर्माण, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पुडुचेरी को एक सुंदर शहर में तब्दील करने का काम जारी। तमिलनाडु के जोलारपेट में एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पूर्व मंत्री केसी वीरमणि के आवास के बाहर डीएमके के खिलाफ की नारेबाजी, केसी वीरमणि के घर छापेमारी के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री केसी वीरमणि के 28 कैंपस के विजिलेंस का छापा, आय से ज्यादा संपत्ति रखने का आरोप। तेलंगाना सरकार के मंत्री मोहम्मद महमूद अली और सत्यवती राठौर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, 6 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या की गई, बच्ची के माता पिता को 20 लाख रुपए का चेक सौंपा।
तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कई राजनीतिक पार्टी के लोगों का विरोध प्रदर्शन, हाथों में पोस्टर्स लेकर बनाई मानव श्रृंखला। भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों की रिहाई की मांग की। पंजाब के जलालाबाद में बाइक ब्लास्ट, चलती बाइक का पेट्रोल टैंक फटा, धमाके में सवार के परखच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। पंजाब के जलालाबाद में हुई मोटर बाइक धमाके का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। फुटेज के जरिए ब्लास्ट की बारीकी से जांच में जुटी कई टीम। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में मॉर्निंग वॉक पर निकली छात्रा को कार सवार बदमाशों ने अपहरण किया। छोटी बहन बदमाशों के चंगुल से निकल भागी। ग्रेटर नोएडा में छात्रा के अपहरण से हड़कंप, गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम की। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर 5 टीमें गठित कर दी। पुलिस ने परिजनों को दिया है आश्वासन। वारंगल में बच्ची से रेप और हत्या मामले में पुलिस ने तेज की अपनी जांच। पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोपी पर पुलिस ने रखा 10 लाख का इनाम। ऋषिकेश में एम्स के नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के साथ घर में घुसकर मारपीट हुई। घटना से गुस्साए नर्सिंग ऑफिसर ने एम्स परिसर में हंगामा किया और ट्रॉमा सेंटर के बाहर धरना दिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने की पकड़ी गई मशीन। 7 जगहों पर आबकारी विभाग की छापेमारी। मौके से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के हाथरस में बिजली का करंट लगने से बिजली विभाग के कर्मचारी की मौत हो गई। बिजली की लाइन ठीक करने के दौरान यह हादसा हुआ। विभाग ने दिया आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख का चेक। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर पहुंचा बीएसएफ जवान का पार्थिव शरीर। ग्रीन निवास में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जम्मू में तैनात था जवान। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का कारनामा, 2 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से कई पिस्तौल, कारतूस समेत कई हथियार जब्त हुए हैं। जिले के मायापुरी में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। इलाके में चारों तरफ फैला धुएं का गुब्बार। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। यूपी के फिरोजाबाद में स्क्रैप गोदाम में आग से हड़कंप मच गया। आग में लाखों के नुकसान की आशंका है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में एक फैक्ट्री में आग से हड़कंप। इलाके में आग से दहशत का माहौल। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सवारियों को लेकर ड्राइवरों के बीच हुई मारपीट। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने चालकों पर लाठीचार्ज किया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश को लगी गोली। बदमाशों के पास से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में घर में घुसकर लुटेरों ने लाखों की लूट को अंजाम दिया। विरोध करने पर महिला पर किया चाकू से हमला। लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। वहीं यूपी के रामपुर में मामूली विवाद में मजदूर की हत्या हो गई। लोगों ने हत्या के आरोपी को पकड़ा है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डेंगू की दहशत। जिले में डेंगू से अब तक 12 लोगों की मौत। डर की वजह से अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं लोग। यूपी के मथुरा में कोरोना के बाद डेंगू का कहर है। डेंगू के 17 नए मरीज मिलने के बाद 315 पहुंची। मरीजों की संख्या अब तक 15 लोगों की डेंगू से मौत हो गई है। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले। बीते दिन 30,570 कोरोना के मामले आए सामने। 24 घंटे में 431 मरीजों ने कोरोना से तोड़ा दम। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत में टीकाकरण अभियान में तेजी। भारत ने कोरोना टीकाकरण मामले में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के 18 देशों को पछाड़ा। सिलीगुड़ी के बंगाल सफारी पार्क के गेट पर फिर से पर्यटकों के लिए खोला गया। यात्रियों की जुटी भीड़। 2 मई 2021 को कोविड महामारी के चलते बंद किया गया था। पाकिस्तान में कोरोना का कहर है। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 27,000 के पार हो गई। लगातार बढ़ रही है मरीजों की संख्या। दिल्ली में भी जोरदार बारिश जारी। दिल्ली के कई इलाकों में हुआ जलभराव। जगह जगह जलभराव ने रोकी गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली के आईटीओ पर बारिश ने हमेशा की तरह लगाया जाम। बारिश से रुकी गाड़ियों की रफ्तार। गाड़ियों से भरी नजर आई आईटीओ की पूरी सड़क। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। विधानसभा के गेट नंबर 7 के पास भरा पानी। यूपी के लखनऊ में लगातार जारी मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल है। कई जगह गिरे बिजली के खंभे और पेड़। लखनऊ में मायावती आवास के मॉल एवेन्यू इलाके में भरा पानी। भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव ने बढ़ाई लोगों की परेशानियां। बारिश ने बिगाड़ी लखनऊ की सूरत। लखनऊ एयरपोर्ट के लिए आवाजाही वाले रास्तों पर भीषण जलभराव। मौसम खराब होने की वजह से 3 उड़ानों को डायवर्जन किया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बारिश के बाद जल भराव की समस्या। आंधी और पानी में जगह जगह गिरे हुए हैं पेड़, खंभे। बिजली का संकट गहराया।
यूपी की राजधानी लखनऊ में भारी बारिश से कई जगह पर जल जमाव, एक होटल का कुछ हिस्सा भी जलमग्न हो गया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में बारिश ने खोली नगर पालिका की पोल, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के चलते जिला अस्पताल तालाब बना। कानपुर में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। शहर में जगह जगह जलभराव ने बढ़ाई मुश्किल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पिछले 48 घंटे से भारी बारिश, पुलिस ने दर्जन मकान में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया। केरल के कोट्टयम में बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया। जिला प्राधिकरण ने येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में नेशनल हाईवे पर हुआ जल जमाव। लैंडस्लाइड के कारण मनाली लेह हाईवे बंद हो गया है, मलबा हटाने का काम जारी। तो आपने देखी महा सुपरफास्ट 200 बड़ी खबरें, और शो की शुरुआत में हमने आपसे सवाल किया था जो कि कू ऐप यूजर्स के लिए था। सवाल ये था कि विराट कोहली का T20 की कप्तानी छोड़ने का निर्णय क्या सही है? ये आज का सवाल था। आपने अपनी राय, अपना मत रखा है, और आपके विचारों के मुताबिक जो नतीजे आए हैं उसके मुताबिक 85% लोगों का कहना है हाँ, और 15% लोगों का कहना है ना। तो महा सुपरफास्ट के इस सफर में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।